हेलो लर्नर्स, सो दिस इज आशीष कुमार। स्टूडेंट्स, अभी तक हमने एक मोबाइल डिवाइस को अलग अलग तरीकों से कॉम्प्रोमाइज करना सीखा। अब हम बात करने वाले हैं टॉप 5 मिलीशियस स्पाई टूल्स के बारे में जो एक एंड्रॉइड डिवाइस को कंप्लीट कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप में से कोई भी एथिकल हैकिंग, पेनिट्रेशन टेस्टिंग या बग बाउंटी हंटिंग जैसा एडवांस कोर्सेज में एनरोल होना चाहता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको फॉर्म लिंक मिल जाएगा जिसे आप फिल करके आज एनरोल कर सकते हैं अपने फेवरेट कोर्स में। इन टूल्स में स्टूडेंट जो सबसे पॉपुलर और पर्सनली मेरा फेवरेट टूल है वो है एमस्पाई। एक ऐसा पावरफुल मिलिशियस टूल जो आपको एक सिस्टम को कंप्लीट एक्सेस करने की पावर देता है, कंप्लीट कंट्रोल करने की पावर देता है। एक रिमोट एक्सेस ट्रोजन टूल है, स्पाइंग टूल है जो आपको एक डिवाइस में हर वो एक्टिविटी करने की पावर देता है जो एक यूजर नॉर्मली अपने डिवाइस में परफॉर्म कर सकता है या उस डिवाइस का ओनर अपने डिवाइस में परफॉर्म कर सकता है। देन इसके बाद जो हमारे पास सेकंड टूल आता है उसका नाम है आईजी यानी EYEZY। ये भी एक अच्छा और पावरफुल मिलिशियस टूल है जिसके अंदर आपको मल्टीपल फीचर्स देखने को मिलते हैं। देन थर्ड नंबर पे स्टूडेंट जो टूल हमारे पास आता है वो है क्लेवगार्ड, जो कि एक इजी टू यूज स्पाईवेयर टूल है। यानी इस टूल को कोई भी इजीली यूज ले सकता है, इसका इंटरफेस जो है वो बहुत इजी बना रखा है। एंड आफ्टर क्लेवगार्ड स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट स्पाईवेयर टूल हमारे पास आता है वो है फ्लेक्सी स्पाई। एक ऐसा टूल जो आपके डिवाइस को मॉनिटरिंग करने की पावर बहुत अच्छे दे देता है। ये भी एक स्पाईवेयर है, सिस्टम को कंट्रोल करने की ताकत दे रहा है, लेकिन इसकी मॉनिटरिंग फंक्शंस जो है वो बहुत अच्छे हैं। यानी आपके डिवाइस को आप डायरेक्ट मॉनिटर कर सकते हैं अपने किसी भी सिस्टम पे। एंड इसी की तरह जो लास्ट टूल हमारे पास आता है UMOBX, ये भी आपको एक डिवाइस को रिमोटली मॉनिटर करने की जो परमिशन है वो प्रोवाइड कर देता है। एक डिवाइस का कंप्लीट रिमोट कनेक्शन आपको प्रोवाइड कर देता है। सबसे पहले हम काउंटर मेजर्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, यानी कुछ ऐसे पॉइंटर्स जो हमें बताते हैं अपने मोबाइल में सेफ्टी रखने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। जहां पे हमारे पास पहला पॉइंट है स्ट्रॉन्ग पासकोड्स या फिर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन। अब इसमें भी मैं आपको कहूंगा आप ज्यादा प्रेफरेंस बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन को न दे, बिकॉज आपके फिंगरप्रिंट्स के जरिए आपके डिवाइस को अनलॉक करा जा सकता है, बिकॉज उस वक्त आप कॉन्शियस में नहीं थे। लेकिन अगर हम बात करें पासकोड की, तो जब तक किसी को पासकोड नहीं पता है वो उस डिवाइस को अनलॉक नहीं कर पाएगा। और ऑब्वियसली बात है आप ऐसे अपना पासकोड शेयर नहीं करेंगे, बस आपको रखना है एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, ठीक है। तो वो एक अच्छा ऑप्शन रह सकता है आपके डिवाइस को सेफ रखने के लिए। देन हमारे पास आता है कीप सॉफ्टवेयर्स या एप्स अपडेटेड। यानी सर हमारे पास जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसको हम जितना ज्यादा अपडेट रख सकते हैं, डिवाइस की जितने भी अपडेट्स हैं हमें वो इंस्टॉल करने चाहिए। बिकॉज हमें पता है किसी भी टूल का या किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का अपडेट दो ही रीजन से आता है सर, या तो कोई नए फंक्शन एंड फीचर्स ऐड हुए हैं जो सिक्योरिटी इनहेंस कर सकते हैं, या फिर पुराने वर्जन में कोई ना कोई बग था, कोई ना कोई लूपहोल था, वल्नरेबिलिटी थी जिसको रिजॉल्व करने के लिए एक नया सिक्योरिटी पैच रिलीज करा गया। तो एट दी एंड सिस्टम को अपडेट रखने से उसकी सेफ्टी बढ़ती जाती है। तो ये हमारे लिए एक अच्छा पॉइंट है, अपने डिवाइस में हमें करना चाहिए, चाहे कोई भी टूल हो, चाहे ऑपरेटिंग सिस्टम हो, उसे अपडेट रखना चाहिए। देन हमारे पास आता है इनेबल रिमोट ट्रैकिंग या वाइपिंग। सर हमारे डिवाइस में सिक्योरिटी सेटिंग्स में या सेटिंग्स में जब हम जाते हैं तो लोकेशन ऑप्शन में जाके हमें ये दो चीजें अलाउ कर देनी चाहिए ताकि हम अपने डिवाइस को कभी भी ट्रैक कर सके। इन केस अगर हमारा डिवाइस मिसप्लेस हो चुका है तो अगर उसके अंदर ट्रैकिंग अलाउ है तो फिर हमारा गूगल अकाउंट या कोई ना कोई अकाउंट या कोई टूल हमें अच्छी इन्फॉर्मेशन लाके दे सकता है, हमारे डिवाइस को ट्रैक करके उसकी लोकेशन लाके दे सकता है। और अगर हम नहीं चाहते कि हमारे डेटा का मिसयूज हो तो हम अपने डिवाइस को वाइप कर सकते हैं, यानी आप कह सकते हैं हार्ड रिसेट कर सकते हैं, कंप्लीट फॉर्मेट कर सकते हैं ताकि कोई भी हमारा डेटा एक्सेस ना कर सके। इसके लिए हमें पहले परमिशन अलाउ करनी पड़ेगी अपने एंड्रॉइड डिवाइस की सेटिंग्स में जाकर। देन उसके बाद हमारे पास आता है यूज इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन चैनल्स। ये हर जगह पे सिक्योरिटी अप्लाई करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन माना जाता है कि सर आप जो भी कम्युनिकेशन के सोर्सेज यूज ले रहे हैं वहां पे प्रॉपर इंक्रिप्शन होना चाहिए, एक अच्छे लेवल का इंक्रिप्शन होना चाहिए, बिकॉज इंक्रिप्शन आपके डेटा सिक्योरिटी को बहुत ध्यान से मैनेज करता है। अब चाहे मैं व्हाट्सएप से कम्युनिकेशन करूं या किसी भी ऐसे सोर्स से अपनी बातचीत, अपना डेटा शेयर करूं जिसके अंदर इंक्रिप्शन अच्छे से अप्लाई हो रहा हो, तो वो मेरी सेफ्टी और बढ़ा देगा, जहां पे मैन इन द मिडल अटैक जैसे अटैक्स परफॉर्म नहीं हो पाएंगे। देन हमारे पास बात आती है मोबाइल प्रोटेक्शन टूल्स की। तो मोबाइल को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास क्या क्या टूल्स अवेलेबल है, तो सर हमारे पास एंटीवायरस या एंटी मेलवेयर एप्स जो हैं वो अवेलेबल है, जो क्या करते हैं मेलवेयर्स को डिटेक्ट करते हैं और उन पे एक्शंस लेते हैं, जैसे उन्हें क्वारंटाइन करना, उन्हें डिलीट करना, उन्हें हटाना वहां से, है ना, या उन्हें डिटेक्ट करने में बेसिकली हमारी मदद करते हैं। उसके अलावा VPN फॉर सिक्योर ब्राउजिंग, जिसकी मदद से आप अपने आप को अनोनिमस रख के अपनी IP को बचाकर इंटरनेट पे चीजें सर्व कर सकते हैं, इंटरनेट को किसी भी वेबसाइट से कम्युनिकेट कर सकते हैं जहां पे आपका रियल IP शेयर नहीं होगा। देन हमारे पास आता है MDM मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट टूल्स। हमारे सिस्टम में भी प्री इंस्टॉल मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट टूल्स होते हैं और हम एक्सटर्नल कुछ टूल्स भी डाउनलोड करते हैं। अगर आप गूगल सर्च करेंगे MDM टूल लिस्ट यानी मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट टूल्स की जो लिस्ट है, तो वहां पे आपको कुछ टूल्स मिलेंगे जो आपके मोबाइल डिवाइस को स्कैन करते हैं, एनालाइज करते हैं, उन्हें मैनेज करने में मदद करते हैं। ये टूल्स हमारे लिए यूजफुल है और हमारे सिस्टम में प्री इंस्टॉल्ड भी मिलते हैं, यानी एंड्रॉइड डिवाइस मैनेजमेंट टूल हमें मिलता है ADM, तो वो हमारे डिवाइस को मैनेज करने में सपोर्ट करता है ताकि डिवाइस अच्छे से वर्क करे, उसके जो बेसिक एनालिसिस है वो टाइम टू टाइम होते रहे।
फिर हमारे पास आता है रिमोट लॉक एंड वाइप फीचर्स, जो कि आप लोग अवेयर हैं कि सर अपने डिवाइस को रिमोटली लॉक कर सके, उसके डेटा को फॉर्मेट कर सके। ये जो कॉन्फ़िगरेशन है या इसके जो टूल्स हैं, एक्स्ट्रा टूल्स, जिसमें आपके पास एंटी थेफ्ट और ऐसे कुछ मल्टीपल टूल्स आ जाएंगे, फेक टर्न ऑफ जैसे टूल्स भी साथ में। तो ये जो टूल्स हैं डिफरेंट तरीके के, जो आपके डिवाइस को रिमोटली लॉक करने के लिए, डिलीट करने के लिए, उसका डेटा जो है, या फिर डिवाइस को लोकेट करने के लिए, ऐसी अलग अलग ऑपरेशंस परफॉर्म करने में टूल्स आपकी मदद कर सकते हैं। तो ऐसे एक्सटर्नल टूल्स आप लोग अपने सिस्टम में रख सकते हैं, थर्ड पार्टी टूल्स अपने सिस्टम में रख सकते हैं, जो उसको और सेफ बनाएगा। और इन टूल्स से अपने सिस्टम को सेफ करने के बाद हमारे पास आते हैं मोबाइल एंटी स्पाईवेयर, यानी कुछ ऐसे टूल्स जो हमारे मोबाइल को, जितने भी स्पाईवेयर टूल्स होते हैं, आप कह सकते हैं वो मैलिशियस प्रोग्राम्स जो हमारे सिस्टम का कंप्लीट डेटा अटैकर तक शेयर कर देंगे, उससे बचने के लिए हमारे पास जो टूल आते हैं उसमें है लुकआउट, मैलवेयरबाइट्स, अवेस्ट का मोबाइल सिक्योरिटी एंड नॉर्टन का भी मोबाइल सिक्योरिटी टूल। तो ये सब क्या है सर? ये सब हमारे वो एंटीवायरस टूल्स हैं जो हमारे सिस्टम में किसी भी मैलिशियस प्रोग्राम को डिटेक्ट करके उससे सेफ रखने में हमारी मदद करते हैं। इन टूल्स में मैं नॉर्मली इन दो टूल्स को प्रेफर करूंगा ज्यादा, है ना। इन दो टूल्स की प्रेफरेंस में ज्यादा रखूंगा बिकॉज इनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस की कुछ चीजें मुझे पसंद है। सो आई होप लर्नर्स, आप सभी को अपने मोबाइल डिवाइस को सिक्योर रखने के डिफरेंट तरीके क्लियर हो गए होंगे, जिसमें हमने काउंटर मेजर्स देखे और टूल्स देखे हैं जो हमारे मोबाइल डिवाइस को सेफ रख सकते हैं। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।